मानस श्रृंखला में आज का विषय कन्या भाग 2। कैसी स्थिति बन गई आज इस पूजनीय शब्द की। दुर्बल, निरीह और दया का पात्र जान पड़ता है। भारत आज पूरे विश्व में जाना जाता है तो या तो भ्रष्टाचार के लिए या फिर कन्या भ्रूण हत्या के लिए। आश्चर्य की बात है कि देश में फिर भी नवरात्रि में कन्या पूजन हो रहे हैं, शादियों में कन्यादान हो रहे हैं। इसी देश में कन्याओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। सरकारों द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए अलग से योजनाएं तक बनाई जाने लगी है। मेरे ही समाज का अर्धांग अपने ही शेष अर्धांग पर आक्रमण करने लगा है, तब वह अर्धांग भी अपनी पूर्णता खो बैठेगा। यही तो हो रहा है विश्व भर में। हमारा आचरण झूठे अध्यात्म पर टिका है। पश्चिम में शरीर भी भोग की भौतिक वस्तु बन गया है। हम सृष्टि का उद्भव ब्रह्म और माया के युगल तत्व रूप से मानते आए हैं। ब्रह्म केंद्र में रहता है, माया उसे आवृत करके स्वरूप प्रदान करती है। संसार भाव में इसे योषा वृषा का सिद्धांत कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में पदार्थ एवं ऊर्जा कहते हैं। शास्त्रीय रूप इनका पुरुष और प्रकृति कहलाता है। ये स्थूल सृष्टि का संचालन करता है। पार्थिव प्राणी अथवा पशु भाव में नर मादा कहलाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 पाश है अविद्या रूप। पशु प्राण ही पृथ्वी लोक का अधिष्ठाता है। शिव पशुपति है। इनका स्वरूप अर्धनारीश्वर का बताया गया है। ऋक, यजु, साम में ऋक केंद्र है और साम परिधि या स्वरूप। यजु एकमात्र गति या क्रिया प्रधान तत्व है। इसमें भी 2 धरातल होते हैं, यत और जू। यत स्थिर भाव का एवं जू गति का सूचक है। जैसे वायु और आकाश। आकाश विशाल भी है और ब्रह्म का विस्तार भी, किंतु गतिमान नहीं है। वायु रूप माया ही आकाश स्थित ब्रह्म को आकृति प्रकृति प्रदान करती है। यह यथ ही अर्धनारीश्वर है। केंद्र हृदय अक्षर रूप और साम आकृति क्षर पुरुष है तथा दोनों ही स्थिर भाव में जान पड़ते हैं। गति ही शक्ति कहलाती है। शक्ति का क्षय ऐश्वर्य सूचक है। ति का अर्थ पराक्रम है। शक्ति ऐश्वर्य और पराक्रम देने वाला है। पराक्रम के द्वारा ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यजु शक्ति का सूचक है। केंद्र में ब्रह्म प्रतिष्ठा है और परिधि स्थूल परिणाम। केंद्र और परिधि के मध्य सारी गति क्रियाएं यत और जू की ही हैं। कन्या का कै शक्ति सूचक है। पराक्रम तथा ऐश्वर्य से जुड़ा है। न शून्य अर्थात ब्रह्म का द्योतक है या संपूर्ण या परिपूर्ण कला नियंत्रण का बोध कराता है। कन्या का अर्थ हुआ ब्रह्म का निमंत्रण करने वाली शक्ति। कै और खे विरोधाभासी व्यंजन है। आकाश की संज्ञा खे है। इसी से सुख दुख बनते हैं। भीतर धैर्याकाश में तब कै गतिमान वायु है। आकाश यदि सोम सागर है तो कै अग्नि है। शक्ति सुप्तावस्था में ब्रह्म ही जान पड़ती है। ब्रह्म तब निष्फल होता है। कन्या निष्कल ब्रह्म की प्रथम कला भी है। यही स्थूल रूप में प्रकृति पुरुष की कन्या होती है। न शून्यता के साथ नाभि अथवा केंद्र के अर्थ में भी आता है। गणपति भी इसका एक अन्य अर्थ है। कन्या का केंद्र हृदय ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा होती है। संसार की प्रत्येक स्थूल सूक्ष्म गतिविधि नाभि पर ही टिकी रहती है। ज्ञान का भी पर्याय न को ही माना है। ये सभी माया से आवृत रहते हैं। अतः प्रारंभ अवस्था में कन्या शुद्ध प्रकृति रूपा होती है। उसके अर्ध नारीश्वर स्वरूप में पुरुष भाव सुप्त प्राय जान पड़ता है, किंतु आंखों में
पूर्ण गतिशीलता बनी रहती है। गोद में रहने वाली कन्या भी हर छूने वाले स्त्री पुरुष को छान लेती है। अनेक बार वह चिंतन में डूबी दिखाई देती है। किसी पेड़, पशु पक्षी को टकटकी बांध निहारती रहती है। इसके बावजूद निरुक्त में यास्क ने कन्या शब्द की व्युत्पत्ति तस्मयी देया बताई है। इसका अर्थ है कि जिसके लिए माता पिता को ये चिंता